अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा की रात्रि ही गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी। कहा जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा की रात्रि गोपियों के साथ वृंदावन में रास रचाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो एक दिन वह वन में भ्रमण कर रहे थे, तभी ऋषिगण की कुछ टोली मिली। ऋषिगण प्रभु श्री राम को प्रणाम किए और वो प्रभु श्री राम को देखकर बहुत ही प्रसन्नचित्त और आनंदित हुए। उन्होंने प्रभु श्री राम को अपने साथ नृत्य करने को कहा। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो उनके साथ नृत्य नहीं कर सकते। और उन ऋषिगण को प्रभु श्री राम ने वचन दिया कि जब वो द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तब आप लोग गोपी बनकर आना और तब प्रभु उनके साथ जी भरकर नृत्य करेंगे। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तब ऋषिगण गोपियां बनकर आई और वो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थी। जब सभी गोपियों ने अपनी यह इच्छा भगवान श्री कृष्ण को बताई तब भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी यह इच्छा पूरी करने का वचन दिया। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ दिखाई देता है, इसलिए चंद्रमा का सौंदर्य पूरे वर्ष में इस रात सबसे ज्यादा निखर कर आता है। इसलिए श्री कृष्ण ने महारास के लिए इस दिन का ही चयन किया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। इसे सौंदर्य, कला एवं साहित्य को भी प्रभावित करने वाला कहा गया है। यह जल तत्व का भी कारक है। शरद पूर्णिमा को बलवान चंद्रमा होने के कारण मानसिक बल प्राप्त होता है, जो जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पूरा करने में सहायक होता है। इसलिए ही शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास के लिए चुनाव किया गया, ताकि प्रेम करने वाला और प्रेम को प्राप्त करने वाला दोनों ही पूरी तरह से संतुष्ट हो सके। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रास का आयोजन किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि यमुना तट पर सभी गोपियों को मिलने के लिए बुलाया गया। नियत समय पर सभी गोपियां सज धज कर यमुना नदी के तट पर पहुंची। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला दिखाई। जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने रूप धारण किए और सभी गोपियों के साथ नृत्य किए और रासलीला किए। माना जाता है कि वृंदावन में निधि वन ही वह जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। निधि वन में तुलसी के बहुत सारे पेड़ हैं और ये सामान्य पेड़ों के जैसे नहीं हैं। तुलसी के इन पेड़ों की शाखाएं जमीन की ओर से आती हैं और सबसे खास बात तो यह है इन पेड़ों की कि यहाँ तुलसी के पेड़ जोरों में पाए जाते हैं। मान्यता यह है कि जब श्री कृष्ण निधि वन में गोपियों के संग रास रचाते हैं तो ये सभी पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं और सुबह होते ही फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाती हैं। कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं, जबकि इसका सही अर्थ तो होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। भगवान कृष्ण ब्रह्म है और गोपियां जीव। बांसुरी की नाद से जीवों को आकर्षित किया जाता है और उसे आवाज लगाई जाती है। कुछ लोग यह आवाज को सुन नहीं पाते हैं और कुछ सुनते तो हैं पर समझ नहीं पाते हैं। पर जो इस आवाज को समझ पाता है वो इस भोग विलास की दुनिया को त्याग कर प्रभु की चरण में चले जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी चरण में ही दुनिया है और हर जीव आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए ही व्याकुल है और ये दुनिया का सबसे सुंदर मिलन है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पहचान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।